हम हिंदुस्तानियों ने टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड चलाया कि टिकटॉक को बैन कर दीजिए। अब ट्रेंड तो नहीं रोक सकते, लेकिन वजह बता रहा हूं आपको मैं क्यों नहीं बैन होना चाहिए। पहली वजह, जिस फोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सभी चाइनीज फोन है। यहां तक कि एप्पल फोन जो है वो भी चाइना में असेंबल होता है। दूसरी वजह, अमेरिका, जापान भले ही आरोप लगा रहे हो कि चाइना का वायरस है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया है और चाइना की गवर्नमेंट आपके लिए तमाम इक्विपमेंट भेज रही है। 24 जहाज आए जिनसे आपको तमाम सामान मिला, जिससे आपका टेस्ट हो रहा है। तीसरी वजह, आपके घर का ज्यादातर सामान चाइना से ही आया हुआ है। क्या महंगे दामों पर खरीदने के लिए आप तैयार हैं अगर हिंदुस्तान में बनेगा? चौथी बड़ी वजह, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है जिससे देश का विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। क्या लाखों नौकरियां चली जाएं? और पांचवी और अंतिम वजह, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, उनसे संबंध बनाकर रखने होंगे। यहाँ पर सर ने जो 5 बात की है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टैंड रखने वाला हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और मैं आपको इसके बारे में रियल में वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सर आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया में ट्रेंड हो रहा है, तो ये ट्रेंड जो हो रहा है ना सर, ये एक देशभक्ति है और कोई भी पर्सन अपनी देशभक्ति दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये देशभक्ति गलत है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज 28 अप्रैल है और आज ही मैंने सुबह में न्यूज़ में पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की थी कि हमें वुहान सिटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे और चाइना ने उसको बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जब 4 से 5 बार ये रिक्वेस्ट की वुहान के अंदर इन्वेस्टिगेशन की, तब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को आंसर क्या दिया आपको ये भी चाइना ने ऐसा बोला कि आप हमसे बार बार वुहान सिटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं कर सकते। अगर आपने और ऐसा किया तो हमारे चाइनीज़ लोग इतने देशभक्त हैं कि हम अगर उनको बोल देंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो भी चीज़ चाइना में आती है उसका यूज़ करने से बंद कर देंगे। मतलब ये यहाँ पर उनका पूरा स्टैंड ले रहे हैं। सर आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर इंडिया का कोई पर्सन ये कहता है कि अगर उसको चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए, हमारे अपनी परचेज करनी चाहिए, तो उसको हमें स्टैंड करना चाहिए, नहीं कि उसको दबाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया ने उसके रिप्लाई में ये जवाब दिया है सर 28 को कि आप हमने वुहान के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन की है। हमने वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की है। सर आप जो मुद्दा कहाँ से कहाँ चाइना ले जा रहा है वो आप समझने की कोशिश करिए। क्यों लोग चाइना से इतना खफा है उसको समझने की कोशिश करिए। सर आपने पहली वजह बताई, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो वो सब चाइना में बन रहे हैं। सर मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई को यूज़ करने में आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन को बैन करना चाहिए, पर टिकटॉक में जो लोग सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो टिकटॉक में पूरा दिन बैठे रहते, 3-4 घंटे कैसे स्वाइप कर करके वीडियो देख रहे। आप अपनी चैनल टिकटॉक में चला रहे क्योंकि आप फेमस होना चाहते हैं एज अ रिपोर्टर। मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल देखी है सर, आप क्या है ये आपने जो मैंने ये आपका टिकटॉक का वीडियो देखा ना, इसके बाद मैंने आपका पूरा प्रोफाइल देखा। आप क्यों टिकटॉक पे आ रहे हो? क्योंकि आप फेमस होना चाहते हो। आपको फेमस होना है तो आइए टिकटॉक पे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सर आपने जो दूसरी वजह बताई कि इंडिया ने स्टैंड नहीं लिया है पर 5 आइज, इसके बारे में आज आप कुछ जानते ही तो आपने यहाँ पर ये स्टैंड चाइना के बारे में नहीं लिया होता। सर 5 कंट्री है जिसमें शामिल होते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 कंट्री ने पूरा प्रेशर किया चाइना को कि हमें वुहान सिटी के अंदर एंटर होने दो और हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने दो कि आपने ये अपने आप से ही वायरस नहीं फैलाए ना, तो चाइना यहाँ पर बैन कर रहा है। क्यों बैन कर रहा है सर? अगर उनको पता है हमने खुद से इसका डेवलपमेंट नहीं किया, ये किसी प्राणी में से निकला है, तो वो चाइना क्यों बैन कर रहा है उनको बार बार? और आप बोल रहे हैं चाइना ने हमारे लिए बहुत सारे इक्विपमेंट भेजे, 24 जहाज भेज दिए उन्होंने, पर सर आपके यहाँ पर एक लड़की ने कमेंट किया है कि उसमें जो हमको जो किट भेजी गई थी वो पॉजिटिव कोरोना वायरस होने के बावजूद भी नेगेटिव दिखा रही है। ये कितनी बात सही है वो तो मुझे पता नहीं है, पर 40+ ये कमेंट को लाइक मिले, मतलब ये
सही तो होना चाहिए। और एक बंदे ने इसमें कमेंट भी किया है, राइट, मतलब ये सही बात है। तो आप जिस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं उसके भरोसे भी हम नहीं रह सकते सर। तीसरी बात आप ये कर रहे हैं कि इंडिया में ये महंगा बन रहा है, चाइना में वो सस्ता बन रहा है। सर ये प्रोडक्ट्स की बात है, गुड्स के बिना हम नहीं रह पाएंगे। जब तक हमारे यहाँ वो लो प्राइस में नहीं बनते हैं तब तक हमें वहाँ पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पर आप ऐसे लोगों को ऐसे नहीं डिमोटिवेट कर सकते कि आप बना ही नहीं सकते। हम बना सकते हैं सर, हमें उसका स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम बना सकते। सर आप चौथी वजह तो मुझे कुछ समझ में नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिल रहा है और उससे लोगों को रोजगारी मिलती है, मतलब वहाँ से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और हमारी रोजगारी चली जाएंगी, मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको फोर्थ में कुछ समझ में आया है तो नीचे कमेंट करिए प्लीज़। और सर आपका लास्ट पॉइंट है, हम हमारे पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम हमारे पड़ोसी तो नहीं ही बदल सकते, पर हम हमारे पड़ोसी से बेहतर तो बन ही सकते हैं। आपके यहाँ पर फर्स्ट ही कमेंट मिले हो और आपने उसको वो बंदे को रिप्लाई दिया है और शायद वो बंदा सही है, क्योंकि हम अगर प्रोडक्ट बना नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हम हमारे पड़ोसी बदल नहीं सकते तो कुछ भी नहीं, पर हम हमारी प्रोडक्ट हम खुद से तो बना सकते। चाइना आज भी अपना खुद का यूट्यूब यूज़ कर रहा है, अपना वीचैट यूज़ कर रहा है, वो व्हाट्सअप नहीं यूज़ कर रहा। तो हमें हमारा स्टैंड तो कुछ बनाना पड़ेगा, हमारा कुछ स्टेटस तो हमारे आसपास के कंट्री के बीच में होना पड़ेगा सर। दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश, तो हमें ऐसा तो कुछ करना होगा जो दुनिया नहीं कर सकती है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी बात में कुछ सच्चाई लग रही है और अगर मैं गलत भी हो तब भी नीचे कमेंट करिए। आपका क्या व्यू है वो भी आप नीचे कमेंट करिए ताकि और लोगों को पता चले। थैंक यू।